हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है, नमस्कार है। मेरे दोस्त, मैं आज की क्लास में इंग्लिश के एक एक वर्ड को लिख लिख कर आपको पढ़ना लिखना बोलना सिखाऊंगा। आपको बहुत सारा मैं रूल भी सिखाऊंगा, नियम सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन बिल्कुल आसानी से आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखा है इंग्लिश से, ENGLISH, ये क्या लिखा है? इंग्लिश लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई को हम लोग ई ही पढ़ रहे हैं, बहुत जगह ई को हम लोग ए भी पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा आगे, बहुत सारा नियम आपको बताऊंगा। HAS को हम लोग पढ़ते हैं हैज, यहाँ पे हैज नहीं पढ़ेंगे। एस को हम लोग स नहीं ज पढ़ रहे हैं, हैज। जैसे रहता है WAS, तो इसको हम लोग वास नहीं पढ़ते हैं, वाज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं वाज, वाज। लेकिन अगर लिखा रहता है WASH, तब इसको हम लोग वास पढ़ते। क्या पढ़ते? वास। तो इंग्लिश हैज MORE, मोर। इंग्लिश हैज मोर, THAN यानी देन, मोर देन, ONE, मोर देन, वन, MILLION, मिलियन। क्या लिखा है? मिलियन, मिलियन, ठीक है ना, मिलियन। WORDS, वर्ड्स। कैसे हम लोग पढ़ेंगे? वर्ड्स, मिलियन वर्ड्स। यानी इंग्लिश हैज मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स, यानी इंग्लिश में 1 मिलियन से ज्यादा वर्ड्स है, यानी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक ना, बहुत सारे वर्ड्स है, कल्पना नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश हैज मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स, ठीक है। BUT वर्ड। चले यहाँ से हम लोग इत्मीनान से चीज़ों को सीखते हैं, यहाँ से एक एक करके, ठीक ना। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कैसे कि इंग्लिश मीन्स क्या होता है? अंग्रेजी। हैज मीन्स होता है पास, ठीक ना, हैज। मोर मीन्स होता है अधिक, मोर मीन्स क्या होता है? अधिक। देन मीन्स होता है तुलना करने के लिए लगाया जाता है, जैसे मोर देन यानी से ज्यादा, से अधिक, ठीक है। वन मीन्स एक, मिलियन मीन्स मिलियन होता है, यानी 1 मिलियन जो होता है 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ठीक ना। वर्ड्स मीन्स क्या होता है? शब्द होता है। वर्ड्स मीन्स क्या होता है? शब्द होता है। तो अंग्रेजी में 1 मिलियन से ज्यादा शब्द होते हैं, ठीक है। बट BUT, बट NATIVE, नेटिव। बट नेटिव स्पीकर्स डोंट, कैसे पढ़ेंगे? डोंट यूज, ALL यानी ऑल दीज वर्ड्स। कह रहा है कि यहाँ पे बट मीन्स लेकिन, नेटिव स्पीकर, ठीक ना, डोंट यूज ऑल दीज वर्ड। जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो सभी शब्दों का यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। मतलब जो अपने मातृभाषा को बोलते हैं, नेटिव स्पीकर यानी मातृभाषा को बोलने वाले, ये सभी वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कह कि इवन, EVEN, इवन, शेक्सपियर, SHAKES, शेक्स, PEARE, शेक्सपियर, इवन शेक्सपियर only used about 31,000 different words. Even Shakespeare only used about 31,000 डिफरेंट वर्ड। यहाँ तक कि जो शेक्सपियर हैं वह 31,000 करे कि 31,000 यानी 31,000
अलग अलग वर्ड्स को ही यूज कर पाते हैं। जितने सारे वो पोएम लिखे हैं, पोएट लिखे हैं, स्टोरी लिखे हैं, सोनेट लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं उन सभी में, ठीक है ना। इस तरीक़े से इसको हम लोग समझ सकते हैं। डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, ओनली मीन्स केवल होता है, यूज्ड यानी उपयोग करना, अबाउट यानी लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, 31 यानी 31, 1000 यानी 1000, समझ रहे हैं ना। इन इन डेली, इन डेली, कन्वर्सेशन CON कन VER वर SATION, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन पीपल यूज ओनली डोंट नीड टू इन डेली, इन मतलब में डेली मीन्स दैनिक या रोज, कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप, यानी इन डेली कन्वर्सेशन यानी रोज के वार्तालापों में, रोज जो हम लोग बातें करते हैं उसमें, पीपल यूज ओनली डोंट नीड टू, लोग जो उपयोग करते हैं नीड 2 और 3 थाउजेंड वर्ड्स, जो लोग रोज बातें करते हैं ना उसमें 2-3 हजार शब्द ही यूज कर पाते हैं। सुबह से शाम तक जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं 2-3 हजार ही वर्ड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूं, बहुत सारा जब मैं क्लासेस कराता हूं तो जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं उनको मैं बार बार आपको सिखाता हूं कि देखिए आपको सोचने में लगेगा कि बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, कुछ नहीं, कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जिसको अगर आप अच्छे से सीख जाएंगे ना तो आपका भाषा जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इंग्लिश में चीज़ों को समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे। और मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेज स्टार्ट करूंगा, उसमें भी मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें उसी प्रकार के सभी वर्ड्स को, सभी कन्वर्सेशन को, सभी छोटे छोटे स्टोरी को, रूल को मैं पढ़ाऊंगा जिससे आप अपना इंग्लिश सुधार सकते हैं। समझ रहे हैं? कह रहे कि दिस, THIS, दिस मीन्स, दिस मतलब इसका या यह, मीन्स मतलब यानी इसका मतलब यू मेमोराइज, MEMO, मेमो, RIZE, राइज, यू मीन, दिस मीन्स माने इसका मतलब यू मेमोराइज द डिक्शनरी just learn common words through reading करा कि दिस मीन्स यानी इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ कि यू मेमोराइज, आपको याद करना चाहिए, यू मेमोराइज आप याद करें, द डिक्शनरी, किसको? डिक्शनरी को, यानी शब्दकोश को। इसका मतलब कि आप शब्दकोश को याद करें। जस्ट लर्न कॉमन वर्ड्स थ्रू रीडिंग, और रीडिंग के माध्यम से आप जो कॉमन वर्ड है उसको सीखें। जैसे मैं रीडिंग करा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स जैसे मेमोराइज हुआ, थ्रो हुआ, वर्ड्स हुआ, डिक्शनरी हुआ, ये सभी थाउजेंड्स है, ये सभी वर्ड्स आप सीख रहे हैं कि नहीं रीडिंग करके, मेरे साथ जुड़कर। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख पाइएगा। और मैं बहुत सारा क्लासेज कराया हूँ पहले से इसी चैनल पे, उसको भी देखिए। और नए नए क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रेगुलर देखते रहिए, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।